फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और आज तक आपने गाड़ी का, घर का, फोन का या फिर हेल्थ का इंश्योरेंस तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी आदमी को अपने स्पर्म का इंश्योरेंस कराते हुए सुना है? मतलब कहीं भी मुंह मारो, प्रेगनेंसी का खर्चा कंपनी का। और दोस्तों, अपने इंडिया में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसने अपनी कोलगेट स्माइल पर ही कॉपीराइट इंश्योरेंस करवा लिया है। तो आखिर कौन है वो हुस्न की परी? करीना, कटरीना, आलिया या फिर कोई और? लेकिन चलो, स्माइल भी ठीक है, लेकिन वो महाज्ञानी स्त्री है जिन्होंने अपने दोनों स्तनों का इंश्योरेंस करवा रखा है। लेकिन क्यों? साला कोई जीभ का इंश्योरेंस करा रहा है, कोई आवाज का, कोई टांगों का, तो कोई पूरे शरीर का। मतलब हद है। और आज मैं आपको ऐसे ही इंश्योरेंस एडिक्टेड लोगों से मिलाऊंगा इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, वियर्डेस्ट बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस बाय सेलिब्रिटीज। नंबर 1, मर्द हूँ तो क्या? दोस्तों जरा सोचो, जॉन अब्राहम जैसा हट्टा कट्टा डोले शोले वाला बंदा अपने किस बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस करवा सकता है? अपने बाइसेप्स का, चेस्ट का, लेग्स का, एब्स का? वेल, इनमें से किसी का भी नहीं, क्योंकि अपने जॉन भाई साहब ने ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बट्स यानी पिछवाड़े का इंश्योरेंस कराया है। और इसका कारण है बहुत फनी। एक्चुअली जब 2008 में इनकी मूवी दोस्ताना आई थी, तब जब इन्होंने वो थोड़ी सी पैंट उतार कर अपने हल्के से बट्स चमकाए थे ना, तभी लोगों का दिल इनके डोले शोले और बाइसेप्स को छोड़कर इनके बट्स पर आ गया था। जिसके बाद इनका वो हाफ पिछवाड़े वाला पोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब अपने बट्स की पॉपुलैरिटी देखते हुए शायद जॉन भाई को अपने बट्स की चिंता होने लगी। सो इन्होंने अपने पिछवाड़े को लोगों की गंदी नजरों से बचाने के लिए 10 करोड़ का पिछवाड़ा इंश्योरेंस करा डाला। अब कोई भी पीछे से पिछवाड़ा ठोके, टेंशन नॉट, इंश्योरेंस जिंदाबाद। नंबर 2, जबरदस्ती का इंश्योरेंस। फ्रेंड्स जरा सोचो कि आपको किसी भी तरह के इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे ब्रांड वाली कंपनी आके आपका इंश्योरेंस कर देती है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, कुछ ऐसा ही हुआ हॉलीवुड पॉप सिंगर और फिलहाल हमारे देश में अचानक कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाने वाली रिहाना मैडम के साथ, जिन्हें अपनी आवाज से ज्यादा प्यार तो अपने लंबे लंबी टांगों से है, पर उन्हें किसी भी तरह की बॉडी इंश्योरेंस पॉलिसी में फूटी कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर ये आज के इंश्योरेंस लिस्ट में कहां से टपक पड़ी? वेल, ये इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ जिलेट की बदौलत है। अरे भाई, जिलेट द बेस्ट दैट मैन कैन गेट वाली रेजर कंपनी। अब हुआ यूं कि जिलेट वालों की रेजर शार्प आंखें इनकी टांगों की खूबसूरती में जाके अटक गईं। उन्होंने रिहाना को सन 2007 में लेग्स ऑफ गॉडेस के अवार्ड से रिवार्ड दिया और रिहाना का नो इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस वाली बात को इग्नोर करते हुए उनके पैरों का $1 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ का इंश्योरेंस करा डाला, जिससे अब रिहाना को अपनी टांगों की वैक्सिंग, पॉलिशिंग और जितनी भी लीपा पोती होती है उन सब की कोई टेंशन नहीं है। और कल को अगर मोर्चा करते हुए टांगे टूट भी गयी तो भी रिहाना को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी जिलेट कंपनी जिंदाबाद। अब समझे जिलेट के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हैं? नंबर 3, खुशी के खजाने पर इंश्योरेंस का ताला। फ्रेंड्स, अगर आप दीपिका, आलिया, करीना या आप किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस की स्माइल के दीवाने हैं और वैसी स्माइल पाने के लिए सर्जरी करवाने जा रहे हैं, तो बेशक करवाइए। लेकिन किंतु परंतु बंधु, गलती मलती बलती से भी प्रियंका चोपड़ा जैसी स्माइल पाने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि अगर मैडम को पता चल गया ना, तो आपको सर्जन के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और करोड़ों का फाइन भरना पड़ेगा 100 लाख। और ये बात मैं वैसे ही हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा हो चुका है। कुछ सालों पहले एक सर्जन ने एक लड़की को ये कह के उसकी सर्जरी की थी कि उसकी स्माइल बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा जैसी हो जाएगी, और ये बात उड़ते उड़ते प्रियंका के कानों तक पहुंच गई। अब प्रियंका ने ना आओ देखा ना ताओ, पहले तो सर्जन पे केस किया, उसके बाद आगे कोई उनकी स्माइल कॉपी करने की गलती मिस्टेक ना करे, उसके लिए उन्होंने सिर्फ अपनी इस स्माइल का पूरे $10 मिलियन यानी 72 करोड़ रुपए का कॉपीराइट इंश्योरेंस करा लिया। तो बताओ, चाहिए देसी गर्ल वाली स्माइल? नंबर 4, इंश्योरेंस बन गया जिंदगी। सुनो सुनो सुनो, हुस्न की रानी मलिका शेरावत ने इमरान हाशमी के साथ वो करने के बाद अपना पूरा बदन एक इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दिया। पर क्यों? बताता हूँ। दरअसल जब सन 2004 में उनकी मूवी मर्डर रिलीज हुई थी, तब मूवी से ज्यादा फेमस तो मलिका की कमसिन फिगरिया फेमस हो गई। अपने हॉट सीन से इनकी फिगरिया ने गली के लौंडों से लेकर बेंच पर न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बुड्ढों तक को हाय जख्मी कर डाला। अब इतनी बॉडी पॉपुलैरिटी के बाद हुस्न परी मलिका को लगने लगा कि उनके करियर के लिए उनकी बॉडी का खूबसूरत रहना काफी जरूरी है। इसलिए उन्होंने 2009 में पूरी बॉडी का 50 करोड़ में इंश्योरेंस करवा लिया। और ये बात मैं नहीं, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा अटेंशन गेन करने के लिए बताई थी। नंबर 5, टेढ़ी मेढ़ी नजरों का जादू। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे पहले किस बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस दुनिया की नजरों के सामने आया था? नहीं ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बॉडी पार्ट इंश्योरेंस सन 1928 में एक बेन टर्पिन नाम के एक साइलेंट कॉमेडियन ने कराया था, और वो भी अपनी भेंगी आंखों का। दरअसल बेन की आंखें शुरू से ही भेंगी थी, लेकिन उनकी इन आंखों की वजह से उनका बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा फनी हो जाता था, जिससे लोग उन्हें उनके नाम से कम और उनकी भेंगी आंखों से ज्यादा पहचानने लगे थे। और जैसे जैसे उनकी इन क्रॉस्ड आईज की
पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्हें कई सारी फिल्मों में काम भी मिलने लगा। लेकिन ये बात सिर्फ वैन को पता थी कि उनकी आंखें कभी भी खराब हो सकती थी। सो उन्होंने 1928 में अपनी पॉपुलर आंखों का $1 लाख यानी 7 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया, जिससे अगर उनकी आंखें जब भी खराब होंगी तो उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। नंबर 6, मामूली सी चोट पर करोड़ों का इंश्योरेंस। मेरे फुटबॉलर फैंस, क्या आपको पता है अपने पुर्तगाल के फेमस फुटबॉलर और कई हसीनों के दिल पर राज करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ एक चोट लगने की वजह से अपने पैर का $144 मिलियन यानी 104 करोड़ का इंश्योरेंस करवा डाला। बड़े लोग बड्डी बड्डी बातें और बड्डे बड्डे इंश्योरेंस, ये तो कुछ भी करवा सकते हैं भैया। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि 2009 में एक फुटबॉल मैच खेलते वक्त उनके घुटने में एक गहरी सी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो काफी टाइम के लिए आउट ऑफ मैच यानी रेस्ट पर चले गए थे। अब इस रेस्ट से स्ट्रेस रोनाल्डो फैंस ने उन्हें फुटबॉल मैच को ध्यान में रखते हुए अपने पैरों का इंश्योरेंस कराने की सलाह दी। एंड गेस व्हाट, रोनाल्डो ने फैंस की बात का मान रखते हुए अपने पैरों का इंश्योरेंस करा लिया। और अब रोनाल्डो भाई बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी इनकी टांगे टूट जाती हैं या कोई काट के ले जाता है तो उसके बदले में इनको इनकी टांगों के पैसे मिल जाएंगे, जिससे ये एक क्या 10 प्रोस्थेटिक पैर लगवा सकते हैं। नंबर 7, आवाज नहीं इंश्योरेंस बोलता है। देवी और सज्जनों, आप सभी के लिए हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न है। आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिसका सही उत्तर देने वाले को मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी मुफ्त में उसके नाम कर दूंगा। सो क्या आप तैयार हैं? जल्दी बोल। ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मुझे अपने किस बॉडी पार्ट को इंश्योरेंस करवाना चाहिए? विकल्प 1, मेरी लंबी लंबी टांगों का। ऑप्शन 2, मेरी सफेद दाढ़ी और काले बालों वाले सिग्नेचर स्टाइल का। आप आंसर करो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सुनने का ही नहीं है। नो सुन, नो साइन। क्योंकि दोनों में से एक भी विकल्प ठीक नहीं है। और इतना बुड़बक नहीं हूँ मैं जो अपना जलसा फोकट में तुम्हारे नाम कर दूं। वैसे मैं इन दोनों विकल्पों को छोड़कर अपनी भारी भरकम आवाज को इंश्योरेंस करवाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आवाज एक कुत्ते के मुंह से भी अच्छी लगी। पर अफसोस, कोविड के टाइम पे मेरी आवाज की कॉलर ट्यून सुन सुनकर थक कर पक पक कर लोगों ने हाई कोर्ट में केस ठोक दिया, क्योंकि जितना भारी कोरोना का खीर है मेरी आवाज का वजन उससे ज्यादा है। पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि मैंने मेरी आवाज पहले से ही इंश्योर्ड करा रखी है। तो अब अगर बिना परमिशन के किसी ने मेरी आवाज कॉपी करने की कोशिश की तो मैं उस पे कॉपीराइट का केस ठोक दूंगा, समझे? अच्छा, आप गैस करो, अगर रजनीकांत अन्ना को किसी बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस कराना होगा तो वो किसका इंश्योरेंस कराएंगे? अपने अजीबोगरीब और फेमस स्टाइल का, या फिर अपने यूनिक चश्मे वाले ड्रेसिंग सेंस का? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो, क्योंकि बिग बी की तरह वो भी अपनी आवाज के ही फैन है। तभी तो उन्होंने 2017 में अपनी आवाज का कॉपीराइट इंश्योरेंस करा लिया, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि मतलब लोग उनकी आवाज को कॉपी करके खुद के गद्दे के नीचे नोटों की गड्डी छाप रहे थे, जो रजनी अन्ना को अन्ना रास कला जरा भी रास ना आया। और आवाज के इंश्योरेंस में ये आखिरी नाम नहीं है। इनके अलावा एक और महान हस्ती है जिसने अपनी आवाज का इंश्योरेंस कराया। ये वो महान हस्ती है जिसकी सुरीली आवाज के पीछे का राज पता लगाने साइंटिस्ट बरसों से बेताब हैं। सो एनी गेसेस? वेल, ये हस्ती और कोई नहीं बल्कि कोयल से भी मीठी आवाज वाली लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी की है। लेकिन लता जी का अपने वॉइस का इंश्योरेंस करवाने के पीछे की वजह पहले दोनों एक्टर्स से एकदम अलग थी। दरअसल सन 1960 में लता मंगेशकर का गला किसी कारणवश रुकने लगा था और उनकी आवाज भी प्रॉपर नहीं निकल रही थी। और जब एक न्यूज एजेंसी को ये बात लता जी के भाई ने बताई तो इंश्योरेंस कंपनियों का ध्यान लता जी की आवाज की तरफ गया और उनमें से एक कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस ऑफर किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर लता जी की आवाज या गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और साथ ही उनके पास कॉपीराइट इंश्योरेंस भी है, जिससे वो उनकी आवाज और गानों को बिना परमिशन के कॉपी करने वालों पर कॉपीराइट का केस कर सकती हैं। हालांकि इन तीनों सेलिब्रिटीज के इंश्योरेंस की अमाउंट आज तक डिक्लेयर नहीं की गई। नंबर 8, जुबान से टपकती हॉटनेस। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो तो माइली साइरस को तो बहुत अच्छी तरह जानते ही होगे। हाँ, यही मोहतरमा। अब जरा सोचो, इनके पास क्या है इंश्योरेंस कराने के लिए? इनके बोल्ड सीन या उनके बोल्ड हेयर्स? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, बिकॉज इतनी हॉट और खूबसूरत बॉडी होने के बावजूद भी मैडम ने सिर्फ अपनी जीभ का इंश्योरेंस करवाया, वो भी $1 मिलियन यानी लगभग 72 करोड़ का। क्यों? क्योंकि इन मोहतरमा का ऐसा मानना है कि अपनी जीभ कुछ इस तरह बाहर निकालने के बाद उनका लुक और भी खतरनाक और कातिलाना लगता है। क्या ये सच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, गलती से हुई मिस्टेक का एडवांस फंडा। दोस्तों, अब उस इंश्योरेंस की बात करने जा रहा हूँ जिससे सुनने
बनने के बाद तुमने ये वीडियो देखनी शुरू की थी, मतलब हाथ पैर आवाज भी होता तो भी एक बार चलता, लेकिन स्पर्म इसका इंश्योरेंस कैसे होता बे? नहीं पता ना, चलो बताता हूँ। ये स्पर्म इंश्योरेंस कराया अमेरिका के हार्ड रॉक नाम के बैंड के एक म्यूजिशियन डेविड ली रॉथ ने, वो भी पूरे 724 करोड़ में, जो दोस्तों अब तक का हाईएस्ट इंश्योरेंस है इस लिस्ट में। इस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने किसी औरत के साथ गुल्लू गुल्लू कर लिया और वो उस बलती की मलती से अनप्लान्ड पापा हो गए, तो वो इंश्योरेंस मनी उनके उस अनप्लान्ड बच्चे के नाम हो जाएगी। मतलब भाई बच्चे पालना नहीं है तो नसबंदी करवा लेता, 724 करोड़ का इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत थी? भगवान जाने, पर ये भाई साहब तो मस्त मौज मजे में अपनी स्पर्म की टंकी खाली करने में लगे हैं। वैसे इंटरनेट के काफी अनआस्क्ड नल्ले लोग डेविड की स्पर्म इंश्योरेंस वाली बात पे में डिवाइडेड है, यानी जहाँ एक तरफ लोग इसकी बेतुकी इंश्योरेंस की ट्रोलिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे अनपढ़ इनकी रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग की वाहवाही कर रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है इस स्पर्म इंश्योरेंस को लेकर? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 10, मेरे दो अनमोल रतन। और भाई अब जाते जाते एक और बता के जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि किसी लेडी सिंगर के पास सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसकी आवाज और उसका लुक, राइट? लेकिन मशहूर अमेरिकन सिंगर डॉली पैटर्न्स ने इन दोनों की बजाय अपने 40 DD के साइज वाले दो स्तनों को इंश्योर्ड करवा लिया है, वो भी पूरे 6 लाख यानी लगभग 5 करोड़ रुपयों में। और जब इस बात पर लोगों ने यकीन नहीं किया तो उन्होंने खुद गला फाड़ फाड़ कर बताया कि उनके ये ब्रेस्ट बिल्कुल असली है और इनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये इंश्योरेंस कराया है। मोहतरमा, किससे सुरक्षा? हवा से। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अतरंगी इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन आपको इन सब में से कौन सा इंश्योरेंस सबसे अटपटा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।